गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने एक लेवल तक के क्वेश्चन को देख रखा था और एक एस्पेक्ट कुछ दूरी थी जहां हमने तय कर रखी थी, कुछ क्वेश्चंस हमने बना लिया था। अब क्या है, आज हम तुम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ही थोड़े डिफरेंट एंगल्स को शो करने वाले हैं। डिफरेंट एंगल्स शो करने का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन शो करने वाले हैं। आज अपना फाइनल टच होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का और इसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं एंड देन उसके बाद आगे की चीजें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, ऐसा है कि आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है। सबसे पहला ये अपने आप में एक डिफरेंट टाइप है ना। कहता है एक्सप्रेस each of the following, express each of the following in terms of trigonometric ratio of I hope it's acute होना चाहिए, angle between 0 to 45. okay, trigonometric ratio of angle between 0 degree sorry and 45 डिग्री है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझा रहा हूं मैं, और पहले थोड़ा और कुछ लिख दूं कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है साइन 85 डिग्री प्लस कॉसेक 85 डिग्री। दूसरा दे रखा है इन लोगों ने टैन 68 डिग्री प्लस सेक 68 डिग्री। तीसरा इन लोगों ने दे रखा है कॉसेक 69 डिग्री प्लस कॉट 69 डिग्री। चौथा इन लोगों ने दे रखा है साइन 81 डिग्री प्लस टैन 81 डिग्री। और पांचवा इन लोगों ने दे रखा है साइन 72 डिग्री प्लस कॉट 72 डिग्री। अब देखो बच्चे क्या है, समझने की कोशिश करो। ये जो तुम देख रहे हो टॉपिक, क्या करना है इसमें, आप देख रहे हैं कि इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन 85 डिग्री इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉसेक 85 इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन आपको इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही एक्सप्रेस करना है। बस बदलाव ये लाना है कि आप इसमें जितने भी एंगल्स आप देख रहे हो, देखो 85 डिग्री, 68 डिग्री, 69 डिग्री, 81 डिग्री, 72 डिग्री, जितने भी एंगल्स आप यहां देख रहे हैं वो सारे के सारे एंगल्स 45 डिग्री से ज्यादा हैं। आपको इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करना है, बट इनकी एंगल 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। ठीक, तो कैसे एक्सप्रेस करोगे, मैं एक का सॉल्यूशन देके तुमको दिखा रहा हूं, है ना। एक पहला वाले का सॉल्यूशन देके दिखा रहा हूं और उसके बाद आप बाकी के चार खुद से बनाएंगे। ठीक, जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है साइन 85 डिग्री प्लस कॉसेक 85 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए, हम इस साइन 85 डिग्री को चाहे तो लिख सकते हैं साइन, हम 85 नहीं लिखेंगे, बस 90 में से घटा दो, जो एंगल दिया है उसको घटा दो। सॉरी नॉट 90 में से घटा दो, जो एंगल है उसको 90 में से नहीं घटाना है, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, साइन 85 लिखा है ना, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस साइन को साइन रहने दिया जाए, 85 को सोचो कि 90 में से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 85 मिल जाएगा। तो हम 85 डिग्री लिखें या 9-5 डिग्री लिखें, दोनों बातें सेम है। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे कॉसेक लिख दिया तो 85 को फिर मैं लिखूंगा 9-5 डिग्री। ठीक है,
अच्छा एक बात बताइए बच्चों, अगर यहाँ साइन है और ये 90 है तो साइन को बदल देगा, किस में बदल देगा बताओ? मैंने बताया था कॉस में, और ये 5 डिग्री रह जाएगा, और ये कॉसेक बदल जाएगा बच्चों सेक 5 डिग्री में। यानी आपने देखो, आपने इसी चीज को साइन 85 और कॉसेक 85 को कॉस 5 और सेक 5 में लिख दिया। ये अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में लिखा हुआ है, और इसमें एक और चीज बेनिफिट तुमको मिल रही है कि तुम्हारा जो एंगल है वो 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में है। क्लियर है? इसी तरीके से हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, बी नंबर। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहां क्या लिखा हुआ है बताओ? tan 68 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बताओ? sec 68 डिग्री। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस ऑल्सो। तो tan को tan रहने दो मेरे प्यारे बच्चों। 68 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 22 डिग्री लिखा जा सकता है, 90 माइनस 22 डिग्री। और उसी तरह सेक को सेक रहने दो, और अगेन 60 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 22 डिग्री। आपको भली भांति पता है कि 90 है तो tan बदल जाएगा कॉट में, और यहां पे लग जाएगा 22 डिग्री। उसी तरह सेक में 90 है तो सेक बदल जाएगा किस चीज में मेरे प्यारे बच्चों? कॉसेक में, और यहां लग जाएगा 22 डिग्री। देखिए अभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, और उसकी एंगल भी 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में है। तो बस यही आपको एक्सप्रेस करना था। तो इनमें से मैंने पहला नंबर क्वेश्चन आपको करके दिखाया, आपको दूसरा भी करके दिखाया गया। बाकी जो तुम 3 देख रहे हो इसको आप उतार लो, इसको आप होमवर्क करके मेरे को स्क्रीनशॉट करके भेजोगे, ठीक है? तो ये आपका HW हो गया, अभी क्लास वर्क का होमवर्क हो गया ये। चलो अब इसको उतार लो जल्दी से स्क्रीनशॉट करके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पहली वैरायटी थी जो मैंने पिछले क्लासेस में तुम लोग को नहीं बताई थी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग वैसे ही अलग अलग वैरायटीज देखने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए बच्चे, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो अगला वैरायटी है वो भी थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या करना होता है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको जो चीज दिया है उसकी वैल्यू निकालना इवैल्यूएशन कहलाती है ना? तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें भी 3-4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें से 1-2 हम करेंगे, बाकी आप करेंगे। साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे बच्चों कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस फिर लिखा हुआ है कॉस 55 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री का अगेन होल स्क्वायर, और उसके बाद लिखा हुआ है -2 इंटू कॉस 60 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन है जो हमें इवैल्यूएट करना है। दूसरा क्वेश्चन जो इवैल्यूएशन के लिए दिया हुआ है वो दिया है 2 कॉस 67 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन इट विल बी 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 50 डिग्री, एंड उसके बाद फिर से दिया हुआ है माइनस कॉस 0 डिग्री, है ना? माइनस कॉस 0 डिग्री। उसके बाद सी नंबर पे आते हैं बच्चों, लास्ट इसका इसी टाइप का, साइन 47 डिवाइडेड बाई कॉस 43 का होल स्क्वायर, सब डिग्री में है, ठीक है? उसके बाद होल स्क्वायर के बाद प्लस का साइन है कॉस 43 बाई साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये 3 क्वेश्चन है जो एक पैटर्न के हैं, जिसमें थोड़ा बहुत 3-5 किया गया है। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करने होंगे। नहीं बनेगा तो मेरे से डाउट पूछना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? आ जाओ सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर, यही ना पहला है स्टेटमेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है कॉस 55 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 35 डिग्री का, फिर से क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर, और माइनस में लिखा है कॉस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए आइए इसको सॉल्व करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। आप हमेशा से जानते हो कि मैं न्यूमरेटर के साथ छेड़छाड़ नहीं करता हूं, न्यूमरेटर को वैसा ही छोड़ देता हूं, डिनोमिनेटर को छेड़छाड़ करता हूं। तो हमने क्या किया? हमने साइन 35 डिग्री को वैसा ही छोड़ दिया। हम कॉस्ट को बदलना चाहते हैं,
किस में बदलना चाहते हैं? साइन में। तो जैसे ही हमने कॉस को हटा के साइन लिखा तो अब मेरा एंगल 55 नहीं रह जाएगा, बल्कि वो मेरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस 55। बताओ, मैंने ये चीज आप लोगों को बताई थी पिछले क्लास में ना, याद है? पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था आपको। उसके बाद आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगेन हम cos 55 को नहीं बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम sin 35 को बदलेंगे, sin को cos में बदलेंगे तो 35 मेरा 90 माइनस 35 हो जाएगा, -2। आपको पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? यहां देखो, सॉरी स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर लगा लो। चलो अब देखो यहां क्या आ गया बच्चों, sin 35 डिग्री, नीचे भी तुम्हारे पास हो गया sin 35 डिग्री। इसका हमें कर लेना है स्क्वायर, प्लस यहां पे हमारे पास आ गया cos 55 डिग्री, और नीचे भी हमारे पास है cos 55 डिग्री। इसका भी हमें कर लेना है स्क्वायर, और ये दोनों कट के हो जाएंगे 1। आपको पता है sin 35 ये दोनों कटेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1। आप देखोगे कि ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1। तो बताओ इसकी इवैल्यूएशन करने पे आंसर कितनी आ गई? 1। इसी स्टेप्स का यूज करके आप इसको और इसको दोनों को इवैल्यूएट कर सकते हो, इवैल्यूएशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं दोनों का आंसर आपको बता देता हूं। जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर आया है बच्चों वो आया है 0, इसका आंसर 0 आया है। और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों उसका भी आंसर आया है 0। तो हमारे पास पहले का आंसर 1 और बाकी दो का 0 0। आप इवैल्यूएट करिए और इवैल्यूएट करके हमें इसका सॉल्यूशन भेज दीजिए, ठीक है बच्चों? चलो ये दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन था, अब इसको स्क्रीनशॉट करके उतार लो। अगले पैटर्न के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग को। हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, उसके लिए तुम एकदम चिंता मत करो। और अगर कोई दिक्कत है बच्चों तो व्हाट्सएप पे या फिर मेरे को फोन कर लो, ज्यादा अच्छा होगा कि आप हमसे फोन करके पूछ लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूं व्हाट्सएप से ज्यादा बढ़िया होगा, बिकॉज हाँ व्हाट्सएप में आजकल थोड़ा देख कम रहा हूं, है ना? तो इसी वजह से मैं बोलूंगा कि आप फोन करके पूछ लें, ज्यादा अच्छा होगा। तीसरे पैटर्न का जो क्वेश्चन है बच्चों ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। इसमें भी इवैल्यूएट ही करना है बट थोड़ा अलग है। इवैल्यूएट द, इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्या है भाई साहब? इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखो इवैल्यूएट करने का, cos 40 डिग्री माइनस थीटा, है ना, माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री डिवाइडेड किया गया है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री से। ये क्वेश्चन है, ठीक। ये थोड़ा अलग क्यों है मैं ये समझाने की तुमको कोशिश करता हूं। देखो पहले क्या होता था कि हमें जो एंगल्स दिए होते थे वो एंगल हमें पता होता था। जैसे यहां देखो 40 डिग्री हमें पता है, 50 डिग्री हमें पता है, लेकिन यहां जो एंगल्स दिए हैं इसमें 40 डिग्री पता है लेकिन इस थीटा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो जब थीटा के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम सोच नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो दिखाता हूं। ये पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे हम लोग। एक बात बताओ भाई, ये कॉस में ये साइन में घट रहा है, तो जब तक ये दोनों सेम में नहीं आएगा घटेगा क्या? नहीं। तो एक काम करते हैं, इस कॉस को हम बदल देते हैं साइन में, ठीक है। अब तुम ही बताओ, जैसे ही मैंने इसको साइन में बदल दिया, क्या ये एंगल 40 माइनस थीटा ही रहेगा या फिर इस एंगल को हमें 90 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? ये वाला स्टेटमेंट ज्यादा बढ़िया है ना, कि ओ जो अंदर है उस अंदर को 90 में से घटाना पड़ता है, तब ना ये कॉस साइन में बदलता है। क्लियर है? उसके बाद इस साइन को हम ऐसे ही रहने देंगे 50 प्लस थीटा। इधर आते हैं, कॉस स्क्वायर 40 को मत डिस्टर्ब करो, उसको कॉस स्क्वायर 40 रहने दो। इस कॉस स्क्वायर 50 को साइन में बदलो तो लिख दो साइन स्क्वायर। लेकिन जैसे साइन स्क्वायर करोगे तो वो एंगल अब 50 नहीं रह जाएगा, अब वो हो जाएगा 90 माइनस 50, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था। अगेन हम यहां पे साइन स्क्वायर 40 को नहीं बदलेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। साइन स्क्वायर 50 को बदल देंगे कॉस स्क्वायर, लेकिन वो 90 माइनस
50 हो जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा अब बताओ इस वाले में आते हैं। सर साइन तो जैसा है वैसा चमकता रहेगा, 90 में से 40 जाएगा तो बचेगा 50 और माइनस माइनस थीटा मिलके बच जाएगा 50 प्लस थीटा, और यहां पहले से माइनस में 50 प्लस थीटा है। आइए सर इसको देखें। सर ये कॉस स्क्वायर 40 रहेगा, ये बदल जाएगा साइन स्क्वायर 40 में, और नीचे वाला साइन स्क्वायर 40 रहेगा और ये बदल जाएगा कॉस स्क्वायर 40 में। सर अगर ध्यान से आप देखो तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ भी ये पूरी चीज ऊपर वाली और पूरी चीज नीचे वाली सेम सेम है, तो ये भी कट के 1 आ जाएगी, तो हमारा अल्टीमेट आंसर यहाँ का 1 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बड़ी प्यारी सी क्वेश्चन थी। होता क्या है कि ये क्वेश्चंस बच्चों से बनता क्यों नहीं है, क्योंकि वो ये इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं, है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी है वही चीज तुम्हें घटाना है 90 से। अगर यहाँ पे 60 माइनस थीटा होता तो आप यहाँ 60 माइनस थीटा घटा रहे होते 90 से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस पे कुछ और क्वेश्चंस कराता हूं ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी इस टाइप के क्वेश्चंस पे तुमको मिल जाए। चलो इसको उतार लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके आप उतार लीजिए इसको। आइए इसी सेक्शन में 2 और अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है ना, तो वो क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, ठीक, उन क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वो देखो ध्यान से। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए किस टाइप का है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है 4th का मैं पहला और दूसरा दोनों आप लोग को दिखा रहा हूं, 2 क्वेश्चन है इसमें। cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री। ये क्वेश्चन भी बच्चों को काफी परेशान करता है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं ताकि एक आप बनाएंगे और एक हम। tan 5 डिग्री, देन tan 25 डिग्री, एंड देन tan 30 डिग्री, एंड देन tan 65 डिग्री, एंड देन tan 85 डिग्री। ये हमारे पास कुछ 2 अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, अब जरा इनको ध्यान से देखो, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं कॉट वाला और tan वाला आप समझिएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को बनाने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, अगर वो तरीका सीख गया तो कैसा भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आ जाओ, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, cot 12 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री और cot 78 डिग्री, है ना। अब क्या करना होता है बच्चे, ये सब मल्टीप्लाइड है ना, ये इससे मल्टीप्लाइड है, ये इससे मल्टीप्लाइड है, ये इससे मल्टीप्लाइड है और ये इससे मल्टीप्लाइड है। हर एक टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लिकेटेड है। करना ये होता है कि उन एंगल्स वाले टर्म्स को एक साथ करो। मेरे बातों को सुनो, ना हो तो लिख भी लो। उन एंगल्स वाले टर्म्स को एक साथ करिए जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है। जैसे ये 12 डिग्री को 38 के साथ नहीं करो, 52 के साथ भी नहीं, 60 के साथ भी नहीं, 78 के साथ कर दो, क्योंकि 52 डिग्री और 78 डिग्री जुड़ेगा तो जुड़ के 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम cot 12 डिग्री और cot 78 डिग्री को एक साथ कर दें। उसके बाद दूसरा देखो, 38 का 52 से कनेक्शन भिड़ेगा, तो अब cot 38 डिग्री और cot 52 डिग्री को एक साथ कर दो। cot 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होती है 1/2, आपने लिख दिया cot 60 1/2। अच्छा बताइए, ये cot 12 डिग्री को cot 12 डिग्री ही रहने दो, हम चाहते हैं कि इस cot को tan में बदल दिया जाए, तो आप क्या लिखेंगे, आप tan लिखेंगे, लेकिन तब एंगल 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री में बदल जाएगा, वो 78 नहीं रहेगा। उसी तरीके से इस cot को 38 रहने दो, यहां वाले cot को लिखो tan, तब 52 डिग्री 52 नहीं बल्कि 90 माइनस 52 हो जाएगा और 1/2 यहां पे रहेगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा चलो बताओ, ये cot तुम्हारा cot यहां पे 12 डिग्री है इंटू tan 90 माइनस 18 tan 12 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों cot 38 डिग्री यही रहेगा और tan 90 माइनस 52 तुम्हारा tan
38 डिग्री हो जाएगा इंटू 1/2। अब आपको भली भांति ये चीज पता है कि cot 12 को tan 12 से मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा, cot 38 को tan 38 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन 1 मिलेगा, और ये 1/2 मिलके फाइनल आंसर 1/2 दे देंगे। बोलो क्लियर है? तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से बन गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट क्या है कि सर सबसे बड़ी बात है कि उन एंगल्स को एक साथ करना है। We have to compile those angles whose sum are 90 डिग्री, जिनका जोड़ने पे तुमको कितना मिल जाए 90 डिग्री। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आओगे तो tan 5 को tan 85 से करोगे तो वो मिलके 1 हो जाएगा, tan 25 को tan 65 से करोगे तो ये भी मिलके 1 हो जाएंगे, और tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3। तो इस वाले का आंसर सीधे क्या आ जाएगा, सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। आपको बहुत सा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आर एस अग्रवाल, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा। आज जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा यानी कि जो होमवर्क दूंगा उसमें भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलो बच्चों तो इसको उतार लीजिए जितना जल्दी हो सकता है, अभी और भी क्वेश्चन कराने हैं। अब क्या है कि इस पैटर्न का थोड़ा और क्वेश्चन हम लोग कराना चाहते हैं, तो आ जाओ इसी इवैल्यूएशन पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। देखो आज फाइनल क्लास है, मे भी थोड़ा लंबा हो सकता है क्लास, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से देखते रहिएगा। कुछ इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे इसको 5वां नंबर क्वेश्चन हेडिंग दे दो और इसका बताओ, अगर हम तुमको दे दे tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, फिर हम तुमको दे दें tan 75 डिग्री, और तब हम तुमको दे दें tan 80 डिग्री, है ना। आपको इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? आपको पता है सर कि उनको साथ रखना है जिनको जोड़ने पे 90 आए, तो tan 10 और tan 80 को जोड़ेंगे, मतलब करेंगे तो 90 आएगा, तो इन दोनों को साथ रख देंगे। उसी तरह tan 15 और tan 75 को साथ रखेंगे, ये दोनों कट के 1, ये दोनों कट के 1, आंसर 1 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से घर पे इसको प्रैक्टिस कर लेना। मैं कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन है जो बच्चों को काफी परेशान करता है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, है ना, tan 3 डिग्री, है ना, tan 4 डिग्री, ऐसे करते करते लास्ट में हम लेके जाते हैं इसको tan 89 डिग्री तक, और पूछते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सोचो कि आपने 1 को 89 के साथ रखा, तो 1 और 89 कैंसिल होके 1 दे दिया। समझो कैसे कैसे, देखो tan 1 डिग्री को हमने tan 89 डिग्री के साथ रख दिया, तो अब बाकी छोड़ दो, बाकी जैसा है tan 2 डिग्री, है ना, tan 3 डिग्री, है ना, tan 4 डिग्री, ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास tan 88 डिग्री बचेगा। तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 कैसे दे देंगे सर? तो tan 1 डिग्री को रहने दो, इस tan 89 को लिख दो cot 90 माइनस 89, बात तो सेम है भाई, है ना। तो ये हमारा बदल गया tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, तो दोनों कट के 1 हो जाएंगे, है ना। तो भाई साहब tan 1 और cot 89, आई मीन tan 1 डिग्री और tan 89 दोनों आपस में कट के 1 हो जाएंगे। उसी तरह tan 2 का 88 के साथ, tan 3 का 87 के साथ, ऐसे करते करते tan 44 डिग्री का tan 44 होगा, tan 45 होगा, यहाँ 46 होगा, तो ये दोनों मिलके फिर कट जाएंगे। अल्टीमेटली क्या बचेगा? tan 45 का आंसर हो जाएगा बच्चों 1। ठीक, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन अब जब तुमको फंडा पता है कि वो वैल्यूज कट जाते हैं जो जोड़ने पे 90 आए, जैसे एक को 89 से जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो tan 89 इंटू tan 1 कट जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को काफी परेशान कर देते हैं, काफी ज्यादा परेशान कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप बना सकते हो अब इस टाइप के क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से तो आप बना सकते हैं, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चंस पे हम लोग जाते हैं बच्चों। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझना। इफ, आज का जान अब स्टार्ट हो गया, अभी तक तो छोटी मोटी बातें थी, जो अच्छे बच्चे हैं, जो थोड़े से दिमाग से शार्प हैं, वो इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बेहतरीन है। अगर a + b आपका 90 डिग्री दे रहा है बच्चों, है ना, तो हमें कुछ प्रूव करना है।
क्या प्रूफ करना है दिखाता हूं मैं आपको। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, रूट अंडर tan A इंटू tan B प्लस tan A इंटू cot B डिवाइडेड बाई sin A इंटू सेक B। ये चीज को अगर हमने क्या किया कि इसमें से माइनस कर दिया, रूट अभी और है, ये तो एक अलग टर्म था, अब इसमें से हमने माइनस किया सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये किसके बराबर मिल जाएगा, ये tan A के बराबर मिल जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर A और B को जोड़ने से 90 डिग्री आ रहा है तो उसके नीचे लिखे गए स्टेटमेंट को आपको प्रूफ कर देना है ना। एकदम आसान है बच्चों, एकदम आसान। देखो कैसे, हम एक काम करते हैं, हम जहां जहां B है, देखो आंसर हमको किस में लाना है, A में लाना है, तो जहां जहां B है उस सबको हटा दो, A के फॉर्म में ले आओ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कि A प्लस B की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो क्या हम B को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस A, जहां जहां B है वहां वहां लिखा जा सकता है। आओ बस क्वेश्चन में LHS साइड में रिप्लेस कर दो। जब रिप्लेस करोगे तो रूट अंडर लगाओगे, लंबा रूट अंडर है, tan A को tan A रहने देना, tan B को लिखा जा सकता है tan 90 डिग्री माइनस A, प्लस अगेन tan A को tan A रहने देना, cot B को लिखा जा सकता है cot 90 माइनस A, और इन सब चीज़ों को डिवाइड किया गया है sin A से, तो sin A ठीक है, sec B को लिखा जाएगा sec 90 माइनस A। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब भाई रूट को थोड़ा और बढ़ा लो, माइनस का साइन, साइन स्क्वायर 90 माइनस A, और अल्टीमेटली नीचे cos स्क्वायर A। क्लैरिटी है। अब देखो जरा ध्यान से क्या होने वाला है, ये रूट अंडर आपका यहां तक कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये tan A आपका tan A रहने वाला है, लेकिन tan 90 माइनस A बदल जाएगा cot A में, प्लस का साइन, tan A आपका tan A रहेगा, लेकिन cot 90 माइनस A बदल जाएगा tan A में, नीचे डिवाइडेड बाई साइन A, सही है साइन A रहेगा, लेकिन सेक 90 माइनस A बदल जाएगा cosec A में। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन, साइन स्क्वायर 90 माइनस A कॉस स्क्वायर A में, और यहाँ भी पहले से कॉस स्क्वायर A। ठीक, ध्यान से देखो, tan A cot A कट के 1, यहाँ साइन A cos A के कट के 1, और tan A, तो ये अल्टीमेट बदल गया कुछ ऐसा 1 प्लस tan स्क्वायर A, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये +1 -1 कट गया, tan स्क्वायर A का रूट अंडर क्या आ गया, tan A आ गया। ठीक, तो इसमें बस एक काम करना था, हमें दिखा कि हमारा जो RHS है वो A के फॉर्म में है, B का कोई बोलबाला नहीं है, तो क्यों नहीं हम इस इक्वेशन का यूज करके B को हटा दें। तो हमने बस वही किया कि B को 90 माइनस A से रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बावजूद जब हम इसको सॉल्व किए तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो नॉट अ टफ टास्क, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लो। इस टाइप के ही क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं आगे। मिटा दें बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। आज आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खत्म हो गया, कल से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आज आपकी बायोलॉजी की भी एक लेक्चर आएगी, और आज के बायोलॉजी के लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। सिंस सैटरडे और संडे वाली जो शेड्यूल थी वो बिगड़ गई, तुम देख रहे हो बिगड़ गई, नहीं हो पाई, तो कोई नहीं, आज ही हम एक बायोलॉजी की वीडियो डालने वाले हैं जिसमें पूरी की पूरी न्यूट्रिशन कवर अप होगी, जिसमें हम पूरा लाइफ प्रोसेस का एक यूनिट न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है कि एक पार्ट में ना हो के आज ही दो पार्ट में आ जाए, लेकिन क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अपना 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, काफी बढ़िया। इफ A, B, C are the interior angles of a triangle, है ना, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, और वो ट्रायंगल है भाई साहब ABC, है ना। तो आपको क्या प्रूफ कर देना है वो देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ कर देना है, प्रूफ दैट कि tan B + C/2 जो होगा
वो बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों cot a/2 के। ये प्रूफ कर देना है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा। चलो आओ पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल थी, हमने कहा चलो ट्रायंगल बना लो। तो हमारे पास एक ट्रायंगल थी, छोटी सी ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम था ए, बी और सी, और ए बी सी इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, करेक्ट। अगर हम कहें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को जोड़ो तो क्या 180 डिग्री मिलेगा? ये करेक्ट बात है, जरूर मिलेगा, है ना। और अगर मैं कहूं कि b प्लस सी को लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस ए, तो ये भी करेक्ट बात है, जी हाँ। और हमें तो b प्लस सी बाई 2 का सोर्स चाहिए, तो हमने लिखा b प्लस सी बाई अगर 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बाई 2, जिसको हम लोग खुशी खुशी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, है ना। अब क्या कह रहा है कि हमसे पता लगाना है कि tan b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। तो हमने b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू 90 माइनस ए बाई 2 निकाली है, तो वहां पे वो वाला एंगल ना देके हम 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 का एंगल दे देते हैं। आपको भली भांति पता है कि tan 90 है तो ये cot में बदल जाएगा और सिर्फ a बाई 2 बच जाएगा। यानी देखिए आपको जो चीज प्रूफ करना था वो कितने आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये 7वां नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर तरीके से क्लैरिटी के साथ कवर अप हो गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन, है ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप RS अग्रवाल अगर बनाएंगे तो आपको इसमें मिलेगा जब आगे जाओगे। आज के होमवर्क में भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। देखो अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे, है ना। ये भी थोड़ा डिफरेंट वेराइटी का है, बट ये लास्ट वेराइटी है ना, डिफरेंट है बट ये लास्ट वेराइटी है। इसी पे बेस्ड आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, इतने ही वेराइटीज पे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। देखो जैसे मैं दिखाता हूं तुम लोग को, फाइंड करना है आपको थीटा, फाइंड थीटा, है ना। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। इफ अगर साइन 36 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा के बराबर, है ना, ये चीज ये दिया हुआ है, तो थीटा बताना है आपको क्या होगा। यानी सिंपल सा देखो, अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो साइन 30 थीटा डिग्री प्लस 36 डिग्री किसके बराबर है? कॉस थीटा के। अब आप जानते हो कि इधर साइन इधर कॉस है, काम तो बनेगा नहीं, तो इसको भी साइन में बदल दो। तो भाई साहब इधर वाले को ऐसा ही रहने दो, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री को, लेकिन इसको लिखा जा सकता है साइन। लेकिन जैसे ही तुम कॉस को साइन लिखोगे, मेरा फेमस डायलॉग, क्या थीटा थीटा ही रहेगा? नहीं, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप जानते हैं कि यहां से साइन साइन हट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा, और वो 36 उधर जाएगा तो माइनस 36। तो यहां से हमारे पास 2 थीटा बराबर आ गया, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 54। सो थीटा विल बी योर 27 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की आंसर कितनी आ गई? 37 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को करते हैं। अभी जगह है तो हम लोग यहीं पे 9th नंबर क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, कंडीशन भी आपको वही है, लेकिन थोड़ा ये दे रखा है, tan 2 थीटा बराबर है कॉट, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अगर ऐसा है तब थीटा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है सर, सेम कंडीशन ना, हम tan को बदल देते हैं कॉट में, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, और इधर पहले से हमारे पास कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री है। अच्छा सर आपने उस बार कॉट को क्यों नहीं बदला? बिकॉज कॉट को बदलना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज बड़ा एंगल है, लेकिन 2 थीटा को बदलना काफी आसान है ना। 90 माइनस 2 थीटा लिख दोगे, कॉट कॉट कट गया तो हमारे पास आ गया 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 6। ये उधर गया तो इधर हो गया 96 इज इक्वल टू 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई 96/3, सो थीटा इज इक्वल टू योर 32 डिग्री। यहां भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जिसमें आपको थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। क्या आप निकाल सकते हो? आई होप आप निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इस पे बेस्ड, ताकि आप कर पाओ। कुछ क्वेश्चंस आपको अभी बोर्ड पे होमवर्क मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पे आपको मिल जाएंगे, जैसे आपको मिलते हैं PDF फॉर्म में। जैसे आज का इस टॉपिक पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन देखो, कुछ जो होमवर्क्स है हमारे, अगर हमारे पास साइन 5 थीटा बराबर है
cos 4 थीटा के, तब क्या होगा, है ना। अगर हमारे पास tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के, तो कैसे निकालेंगे, है ना। अगर हमारे पास tan a बराबर cot b है, tan a बराबर cot b है, तो हमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या होने वाली है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अगर sec 5a बराबर है cosec a प्लस 36 डिग्री की, तो a की वैल्यू बताइए क्या होने वाला है। और सबसे आखिरी क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो है sec 4a अगर बराबर है बच्चों cosec a माइनस 20 डिग्री के, तो हमसे पूछा जा रहा है कि तब a का वैल्यू बताइए। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो अभी मैंने पैटर्न बताया उस पैटर्न पे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो आज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वीडियो यहीं खत्म होता है। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरी तरह से डील कर लिया। अब आपका काम है कि जो बोर्ड पे होमवर्क दिए गए थे उसको, जो आपके पीडीएफ लिंक में होमवर्क मिलेंगे उसको, और जो आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन है उसको, इस तीनों को बेहतरीन तरीके से ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ बना लीजिए, और बनाने के बाद उसका फोटो क्लिक करके मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसको चेक भी कर लूं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो डाउट को व्हाट्सअप करो, और उसके बाद मुझे याद दिलाने के लिए एक बार फोन कर दो कि सर ये डाउट्स जो हैं आप मुझे बता दो। तो वो डाउट्स अगर व्हाट्सएप पे क्लियर करने वाले होंगे तो मैं वहां क्लियर कर दूंगा, अगर बोर्ड पे इंक्लूड करने वाले होंगे तो कल के क्लास में, कल के वीडियो लेक्चर में हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। आ रही है ना बात समझ में। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, अपने पूरे फैमिली को खुश रखिए, एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।